बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मटर पुलाव बनाएंगे। बहुत ही लजीज़ पुलाव बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीले के अंदर हमने 1 कप ऑयल ले लेना है। 1 किलो चावल की रेसिपी है। 1 किलो चावल के लिए 1 कप ऑयल शामिल होगा और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसे गर्म ऑयल के अंदर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ साबित गर्म मसाले इसके अंदर हमने शामिल करने हैं, जिसमें दारचीनी, लौंग, बड़ी इलायची शामिल है और 2 बादियान के फूल। बादियान के फूल इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू पुलाव के अंदर आती है। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो अब इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, दोनों को शामिल करके इसको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होता है। ये मटर पुलाव हम बहुत कम मसालों में इसको तैयार करेंगे। तो ये आधा किलो मटर इसको हम शामिल कर देंगे इस मसाले के अंदर और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। 1 किलो चावल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आधा किलो मटर ज़रूर शामिल करें। अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा मटर भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सौंफ का पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, उसको कूट लेना है, कूट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल करेंगे। खुश्क धनिया, ज़ीरा और सौंफ डालकर इसको हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। मटर के साथ फ्राई आप करते जाएं ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल करते जाएं। अब इसके अंदर हमने 1 खाने के चम्मच गरम मसाले का शामिल करना है और इसको भी फ्राई कर लेना है। नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक आप 1 चम्मच पहले इसमें शामिल कर दें, फिर हम आगे चेक कर लेंगे। अगर नमक हमें कम लगा तो हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे, क्योंकि चावलों में नमक थोड़ा सा इजाफी शामिल होता है। अब आधा कप इसके अंदर हमने दही का शामिल कर देना है। टमाटर हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा कप दही का शामिल करके इसे 3 से 4 मिनट मटर वगैरह के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। तो ऑयल इसका ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी शामिल करके इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हमने 15 मिनट हल्की आंच पे पकाना है ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन को चेक कर लेंगे। तो मटर गल चुके हैं। इसको एक दफ़ा हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट। अब इसके अंदर हमने 2 लीटर पानी के शामिल करने हैं। 1 किलो चावल है मेरे पास कच्ची बासमती के, तो 1 किलो चावल के लिए 2 लीटर पानी इस्तेमाल होगा। 2 लीटर पानी शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके एक बॉयल आने तक हमने इसको पकाना है। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, फिर इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें और शामिल करनी हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो बॉयल आ गया है इसमें। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा लेंगे उसको, और 2 चिकन क्यूब्स और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का शामिल करेंगे। काली मिर्च को आपने कूट कर शामिल करना है। अगर आप पिसी हुई काली मिर्च शामिल करते हैं तो पुलाव का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो पुलाव के कलर को वाइट रखने के लिए हमेशा कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 किलो चावल कच्ची बासमती के, जिनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, अब इन भीगे हुए राइस को हमने इस पानी के अंदर शामिल कर देना है। और हरा धनिया फ्रेश ये भी ज़रूर शामिल करें, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चावलों के अंदर। हरे धनिया को भी शामिल करने के बाद इसे हमने एक दफ़ा अच्छी तरह से फैला देना है पूरे पतीले के अंदर चावलों को, और इसे कवर करके हमने 1 बॉयल आने तक पका लेना है।
5 मिनट में एक बॉयल आ जाता है। 5 मिनट के बाद हमने कवर को हटा देना है। तो चेक कर लेते हैं, बॉयल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा हमने इसके फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकने देना है जब तक पानी जो है वो चावलों की सतह से थोड़ा नीचे नहीं चला जाता। जैसे ही पानी चावल की सतह से थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर हमने इसको कवर करके दम लगाना है। तो पानी नीचे चला गया है, अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। 12 से 15 मिनट, कुछ चावल 15 मिनट में गल जाते हैं, कुछ 12 मिनट में। 12 मिनट के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। अगर तो इसमें कोई कसर रहती है तो फिर आप इसको मज़ीद कवर करके 3 मिनट का दम और लगा लें। 15 मिनट में चावल कंप्लीट तैयार हो जाते हैं। तो 12 मिनट के बाद मैंने कवर को रिमूव कर दिया है। तो चावल माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन से बनकर तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना अलग अलग निखरा निखरा है और ख़ुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त है मटर पुलाव की, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मटर पुलाव बहुत ही आसानी से बनकर घर में तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।